हेलो दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म कैसे ज्ञान से जुड़ा है और कैसे इंसान बिना संसार छोड़े भी मुक्त हो सकता है। अब कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। अर्जुन अब पहले की तरह डरा हुआ नहीं था, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल था। हे केशव, आपने कहा कर्म करो, अब बता रहे हैं कि ज्ञान भी जरूरी है, तो क्या कर्म से बड़ा ज्ञान है? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ज्ञान और कर्म दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन जब कर्म ज्ञान के साथ होता है तभी जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, यह गीता मैंने पहले भी कई बार सुनाई है। जब जब धरती पर धर्म कमजोर हुआ है और अधर्म बढ़ा है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर युग में मैं आता हूँ अर्जुन, बुराई को मिटाने और अच्छे लोगों की रक्षा करने। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, क्या आप भी जन्म लेते हैं? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मैं जन्म नहीं लेता अर्जुन, मैं तो बस समय आने पर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, लेकिन लोगों को राह दिखाने के लिए प्रकट होता हूँ। यह सुनकर अर्जुन का मन शांत हुआ, क्योंकि उसे समझ आया कि श्री कृष्ण जी कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, जो काम करते हैं स्वार्थ के लिए, जो काम करते हैं दूसरों के लिए, और तीसरे प्रकार के लोग जो काम करते हैं बिना किसी इच्छा के, बस भगवान को समर्पित होकर। जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वो कर्म करते हुए भी पाप में नहीं बनता। उन्होंने समझाया, जैसे आग में घी डालो तो जलकर राख हो जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान सभी कर्मों को जला देता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अज्ञान में किया गया कर्म बांध देता है, पर ज्ञान में किया गया कर्म मुक्त करता है। कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान सबसे ऊंचा यज्ञ है, क्योंकि हर यज्ञ का अंत ज्ञान में होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे केशव, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रद्धा से। जो विनम्र होकर गुरु से प्रसन्न करता है और सेवा करता है, उसे ही ज्ञान मिलता है। ज्ञानवान व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो या चांडाल। जो ज्ञानवान है वो सबको समान मानता है। कृष्ण जी ने आगे कहा, जिसे ज्ञान मिल गया उसे इस दुनिया का कोई भी दुख नहीं हिला सकता। जैसे सागर में पानी डालो तो सागर भरा ही रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति शिथिल ही रहता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन, कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वो है जो आसक्त छोड़कर कर्म करता है। अगर तुम सिर्फ कर्म छोड़ दोगे तो आलसी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम आसक्त छोड़ोगे तो मुक्त हो जाओगे। इसलिए अर्जुन, कर्म करते रहो, पर मन में मैं कर रहा हूँ का भाव मत रखो। जब मन में मैं से मुक्त होगा तब तुम शांति पाओगे। अर्जुन अब और गहराई से सुन रहा था और चेहरा शांत था, जैसे भीतर कोई प्रकाश जल गया हो। कृष्ण जी बोलते हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जो इसे पा लेता है वो कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। कर्म करो अर्जुन, पर अहंकार मत करो। जब तुम हर काम ईश्वर को अर्पित करोगे, तब न तुम्हें डर रहेगा न दुख। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे माधव, अब मुझे समझ आ गया है, सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को भगवान को समर्पित करना है। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान कर्म संन्यास योग है अर्जुन। जब ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं तब जीवन अमृत बन जाता है। और यही संदेश हमें मिलता है। ज्ञान हमें दिशा देता है, कर्म हमें शक्ति देता है, और दोनों मिलकर हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ज्ञान के साथ कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। इससे हमें सीख मिलती है, सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म में झलके। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, हर काम ईश्वर को अर्पित करो, वहीं से शांति शुरू होती है।